जय श्री कृष्ण। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य के जीवन की क्या सच्चाई है। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता था। वह उसको सबसे श्रेष्ठ देता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वे अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और उसकी समस्या वह सुलझा देती। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि उसकी पहली पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्दी ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले चलता हूँ। जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा। वह बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ तुम मरोगे, मैं दूसरी शादी कर लूँगी। उसकी दूसरी पत्नी ने कहा, माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी, खाने पीने के अभाव में। वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं नहीं कर सका। दरअसल हम सबकी 4 पत्नियां हैं जीवन में। पहली, चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा संवार लें, पर मरेंगे तो वह हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी हमारी जमा पूंजी है, हमारा रुतबा है। जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चले जाएंगे। दूसरी पत्नी हमारे दोस्त व रिश्तेदार हैं, चाहेंगे कितने भी करीबी क्यों न हो। हमारे जीवन भर में ये हमारे मरने के बाद हद से हद अंतिम संस्कार तक हमारा साथ देते हैं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में उपेक्षित रहती है। यही वह चीज़ है जो हमारे साथ रहती है। जहाँ भी हम जाएंगे, कुछ देना हो तो इसे दो, देखभाल करनी हो तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतने पैसे का? ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। राधे कृष्णा। ऐसी ही और भक्तिमय जानकारियों और कथाओं के लिए हमारे चैनल राधे गोविंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे कृष्णा।